जी लो कि कल का दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। तुम गई छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो, कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। सोच लेना कि हम तुम मिले ही, कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। पुकारना, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। लोग कहते हैं कि मैं इश्क में मरता हूं, मैं उस पर मरता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रेम करते हो तो मरने और मारने की मत सोचो, जीने की सोचो। वाह। मैं इसे कविता बना रहा हूं, सुनना बंबई वालों। कि गिरे बाँ चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। गिरे बाँ चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। शायरी पढ़ रहा हूं तो जो कवि सम्मेलन के लोग हैं कविता के, वो भी दाद दें कि गिरे बाँ चाक करना क्या है सीना और मुश्किल है। हर एक पल मुस्कुरा कर अश्क पीना और मुश्किल है। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है। अब एक सूक्ति पढ़ रहा हूं। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है, किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। अभी भी जो लोग खामोश हैं उनकी और मेरी समझाइश में थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं भी लगा रहूंगा जब तक कि मैं आपको अपने साथ ना ले आऊं। ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। वाह वाह वाह। ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। आपने बुलाया था कि आजा ना, मैं आ गया। फिर भी कुछ लोग चुप हैं तो मैं उनके लिए दो लाइन पढ़ रहा हूं। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है। क्या बात है। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन सांस टूटेगी। कि जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन आस टूटेगी। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। करो वाह। फिर अगली पंक्ति सुनो, राजनीति और हम में अंतर। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। क्या बात है। वाह। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। वाह। महाराष्ट्र में यही तो हुआ। बड़े मगरूर हो तुम भी,
अब अगली लाइन में वो हुआ जो आज चल रहा है कि क्या करें साहब, अब तो हो गए अलग। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। वाह क्या अच्छा सुना, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। कलेजा निकाल के पढ़ता हूं, कलेजा निकाल कर सुनकर दाद देना। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, क्या कहने। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का, वाह, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। प्रेम वाले प्रेम में सुने, मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं जवान लड़कों, व्हाट्सअप कर देना, 200% कार्य सिद्धि होगी। स्वागत। अजमाया हुआ नुस्खा है रोहित शर्मा का। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वाह। अच्छे से वहां करो यार। कि जख्म, शिवसेना वाले भाजपा वाले ऐसे सुनो, जैसे देवेंद्र जी यही बात 1-1.5 साल से एकनाथ जी से कह रहे थे कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, इश्क वालों बताना मुझे, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और इसके बाद भी जिनका कार्य सिद्ध ना हुआ हो, वो ये 4 पंक्ति सुने। आप ये सुने कि ये मुख्यमंत्री निवास से, वो जो बड़ा निवास है यहां, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, वहां तक ये पंक्ति जाएगी दोनों के बीच में कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह। आज मैं जो भी पढ़ रहा हूं है तो प्रेम का, लेकिन यहां की राजनीति पे काम आ रहा है। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। बताना क्या हुआ था गुवाहाटी से पहले। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। तैयार है ना? पीछे देख रहा हूं, आगे देख ही नहीं रहा मैं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आधी लाइन बोलूंगा और आधी लाइन 15,000 लोग बोलेंगे। अगर ये नहीं हुआ हिंदी कविता का चमत्कार तो कल से कविता बंद कर दूंगा। बस आप अपना दिल खुला रखना और अपना मुंह खुला रखना। आप बोल देंगे, आपके मुंह से जबान से खींच लूंगा लाइन। इतना सादा लिखता हूं इसीलिए लोकप्रिय हूं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। बोलना, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज जी लो के, बोल बाके बिहारी लाल की। कविता के मामले में ये इलाका आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अगली बार हो सकता है ये खुद ही प्रोग्राम कर लें। बोले कुमार विश्वास तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे लोग कवि हो गए।
कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, वाह दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का वाह, जिनको अगले ही पल का हाथ उठा के, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा। ताल को ताल की झंकृति तो मिले, वाह रूप को भाव की आकृति तो मिले, वाह मैं भी महफिल में आने लगूं आपके, पीछे वालों, मैं भी महफिल में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, वाह 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 वाह, पर मुझे आपकी भी कृति भी, पर मुझे आपको चार पंक्तियां सुनेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया एक पौन घंटे में कि आप लोग अब 100% इधर हैं। मैं कविता सुनाता नहीं हूं, पहले चेक करता हूं कि लोग सुनेंगे क्या, कविता सुनेंगे, बतरस सुनेंगे, क्या सुनेंगे। ये माया नगरी है, प्रेम की नगरी है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि एक खराब घटना हिंदुस्तान ने देखी। मैं उस लड़के से तो बहुत नाराज हूं जिसने कभी इश्क में वो गाल छुए होंगे, वो हाथ छुए होंगे, वो बाल छुए होंगे, जिसको उसने 35 टुकड़ों में बदल दिया। मुझे उस बच्ची से भी सहानुभूति है, लेकिन यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं जो बात कह रहा हूं बंबई उस पर मोहर लगाए। मुझे ज्यादा नाराजगी उन माँ बाप से, उन गुरुओं से, उन पड़ोस के अंकल आंटी से है कि उस लड़की ने पहला झापड़ खाने के बाद उन्हें फोन करके ना कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसका मतलब आत्मविश्वास नहीं भरा उतना। बंबई ने फिल्म बनाई थी ना, उसमें एक बंदा थप्पड़ मारता है उसको, लड़की को, और फिर कहता है ये मेरी वाली बंदी है। प्रेम ये नहीं होता भाई। जितनी लड़कियां बैठी हैं, तुम्हारा बड़ा बन के तुम्हें सलाह दे रहा हूं, कोई थप्पड़ मार के तुमसे कहे कि प्रेम करता हूं, तो पड़ोस में जो 4 गुनी भारी चीज पड़ी हो उसके सिर पर मार कर कहना कि 4 गुना प्रेम करती हूं मैं तुझसे। वाह प्रेम चोट देने का काम नहीं है, चोट सहने का काम है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारे यहां एक पंक्ति कही जाती है कविता में, आपकी तालियां अगर संभाल लेंगी तो समझ जाऊंगा। हमारे यहां कहा जाता है कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले, द्वारिका में कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। इसे कहते हैं प्रेम। उसको कष्ट हो तो तुम्हें कष्ट हो, इसे प्रेम कहते हैं। जो गीला बिस्तर खुद ले लेती है और सूखा बिस्तर बच्चे को दे देती है, उस माँ और बच्चे के बीच का प्रेम प्रेम कहलाता है। जो अपनी अच्छी कमीज को अपने जवान होते लड़के को कहता है ये वाली शर्ट मुझे पसंद नहीं है, तू पहन ले राहुल, उस पिता का प्रेम प्रेम कहलाता है। वाह। और एक और बात कह रहा हूं, 8 घंटे की ड्यूटी करने वाला डॉक्टर जिस दिन रिलीव करने वाला डॉक्टर नहीं आता है और ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीज पड़े होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपनी पत्नी से कहता है कि कल सेलिब्रेट कर लेंगे, आज थोड़ा यहां जरूरी काम है, उसे प्रेम कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं। प्रेम के इसी मोहल्ले से गुजर के मैं जहां पहुंचा हूं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि जिसके लिए मैं कवि बना वो कहां है, सुनती भी है कि नहीं सुनती है। लेकिन मुझे हर रात लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज तो पहुंचती होगी। तो मैं इसमें एक शब्द है तुम्हारे बिना। अब मैं 100% कविता सुना रहा हूं। मराठी भाषा अद्भुत भाषा है, साहित्यकारों की भाषा है। मैं पहली बार आपके सांस्कृतिक महोत्सव में आया हूं, सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवल मीरा भयंदर में। यह ना हो जाए कि अखबार के लोग बैठे हैं कविता पर चुप रह जाएं और ये छापें कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में।
कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना। जिन्होंने इश्क किया होगा उनकी आंख की कोर भीगेगी, जो मैं गाने जा रहा हूं अगली कुछ मुक्तकों में, और उसी भीगेपन को अपनी चीख में, अपनी ताली में, अपनी दाद में तब्दील करना। के हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना, तुम गई छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर। तैयार है ना? तुम गई छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे। मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना। लोग कहते हैं कि कभी सम्मेलन से मुझे पॉपुलैरिटी मिली, हमारी एंकर जो थी वो भी कह रही थी, आप लोग भी कह रहे थे। मुझे पता नहीं कि शोहरत का क्या मतलब है, कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तंजानिया सब जगह लोग गाते हैं दीवाना कहता है। इंडिया टुडे कहती है कि पहले 100 प्रभाव डालने वाले लोगों में इसका नाम है, इस कवि का। मैं अपनी बदनामी को शायरी बना रहा हूं मीरा बहंदर वालों, आप घर जैसे लग रहे हैं तो आपसे बांट रहा हूं कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। वाह, गाओ इस तुम्हारे बिना को। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। आवाज नहीं आई। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला। वाह, क्या बात है, अच्छी जगह रहता है तो। कितने तूफान, जगह मत छोड़ना, कभी पॉपुलर हो जाए तो बांद्रा चला जाए। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। इसी समय जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं इन 15-20 हजार लोगों से, बाहर तक भीड़ है, लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसी पल इसे कविता बना रहा हूं, इसी पल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा पंक्ति पर। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। वाह, एक भी हाथ खामोश, अगली लाइन बना रहे। भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं, हूं मैं बिल्कुल अकेला। हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे